हेलो दोस्तों, तो हमारी एक्सेल ट्यूटोरियल का आज तीसरा पार्ट है। आप लोगों को कंटिन्यू क्लास चल रही है। अभी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो वाला पार्ट देख लीजिए, ताकि आप लोगों को एक्सेल के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स को, ठीक है। उसके साथ ही साथ काउंट इफ और काउंट इफ्स और एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट है जो अगर आप लोगों को देने वाला हूँ। जैसे कि हमारा एक्सेल का पूरा कोर्स चल रहा है, वैसे ही मैं टैली का कोर्स लेकर आया हूँ, ठीक है। तो 2 दिन बाद आप लोगों को इसकी वीडियो मिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है टैली का, जिसमें आप लोगों को कंपनी वगैरह बनाना, लेज़र कैसे बनाना है, लेज़र्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, इन सब की डिटेल आप लोगों को उस वीडियो में मिलेंगी। तो वो अपडेट आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन रखना है। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक करना, और जो हमारे पुराने पार्ट है आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया तो मैंने यहाँ पे पहले से ना एक फ़ाइल बना के रखी है, ठीक है। अगर मैं मैनुअली आप लोगों के सामने फ़ाइल बनाता तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। फॉर्मेटिंग में आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ कि आप लोगों को डेटा तैयार कैसे करना है। एक छोटी सी चीज़ जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अब मेरी सीट आप लोग देख रहे होंगे, सादा सिंपल मैंने अभी इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की है, ठीक है। सिर्फ एक मार्जिन सेंटर का यूज़ किया है मैंने डेट वगैरह लिखने के लिए। कभी इस टाइप से आप लोगों को डेट लिखना हो तो आपको सिंपल करना क्या है, जितने एरिया को भी आपको मर्ज करना है, देखिए इतने सेल को मुझे मर्ज करना है, ठीक है, एक सेल बनाना है। तो पहले आपको एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मर्ज एंड सेंटर। देखिए आप लोग मर्ज एंड सेंटर करके आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। देखिए मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा इतना एरिया मर्ज हो चुका है। अब आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को फिर इसका अलाइनमेंट भी सेट करना रहेगा। अभी सबसे नीचे आया है तो आप लोगों को यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को ऊपर और सबसे ऊपर भी, टॉप पे, बॉटम में और मिड में आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यही चीज़ें छोटी छोटी आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते रहूँगा जो कि आप लोगों को काम आने वाली है, ठीक है, और आप लोग उसको भूलेंगे भी नहीं। मैं इसको अभी अनमर्ज कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही करके मैंने एक शीट बनाई है। अप्लाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग फिर बता देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें कि मैं ये सब कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ कलर वगैरह दे देता हूँ इसको। सेल्स रिपोर्ट मैंने एक बनाई, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ऑटो फिट कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे सेट है हमारा। तो मेरे सामने जो शीट है उसमें डिटेल्स क्या है, यहाँ पे मुझे 1 मई से लेकर 15 मई का डेटा दिया गया है। और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ है जो इतने तारीख के बीच में काम करते हैं, ठीक है। उन सबके डिपार्टमेंट है, कौन किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और यहाँ पे उन सबका सेल्स अमाउंट निकल के आया है, ठीक है। तो अब मुझे सम इफ़ की मदद से पहले मैं आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, सम इफ। मैं यहाँ पे वैल्यू लिखते चलता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको सम इफ के बारे में। उसके बाद आपको बताऊँगा मैं काउंट इफ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एवरेज निकालना सिखाऊंगा, वो भी एवरेज इफ़ के साथ, एवरेज इफ, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आज मुझे पढ़ना है। और इसके बाद मैं यहाँ पे पास में ही लगा के बताऊंगा आप लोगों को सम इफ्स। यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा काउंट इफ्स। डिफरेंस दोनों में क्या दिख रहा है आप लोगों को कि मैंने सिर्फ यहाँ पे यस को बढ़ाया है, ठीक है। मैंने लास्ट में क्या लगा दिया, यस लगा दिया है, एवरेज इफ्स, ठीक है। तो 6 फॉर्मूले हैं जो कि आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं आप लोगों को। सबसे पहले जान लेते हैं हम इन तीनों फॉर्मूले के बारे में जो कि बेसिक में आते हैं आपके, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बोला जाता है जैसे कि आकाश सिंह का मुझे यहाँ पे टोटल उसने कितना किया है इतने दिनों में और किस डिपार्टमेंट में सेल किया है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो मैं निकालूंगा यहाँ पे इसका सम इफ, ठीक है, कि टोटल निकाल के बताना है मुझे कि टोटल आकाश सिंह या आदित्य पटेल ने टोटल सेल कितनी की है इतने दिनों के अंडर में, ठीक है। टोटल 15 दिन में इसने कितनी सेल की है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे किसी एक का भी नेम लिख देना है। तो मैं कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा आसान समझता हूँ कि कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेम नाम को मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे लगाना है सम इफ़, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा कि जो आपका सेल्स अमाउंट है वो प्लस हो गया जाएगा। लगाना कैसे, इक्वल सम इफ़, ब्रैकेट ओपन करना है आपको। सबसे पहले रेंज, देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इसको समझिए, ठीक है। जो फॉर्मूला मुझे एक्चुअल में बोलता है कि मैंने सम इफ लिखने के बाद क्या पूछ रहा है मुझसे, रेंज। तो रेंज मेरा क्या है, ये रेंज है
कोमा लगाते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया जो रेंज होती है उसी में से क्राइटेरिया निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे अदिति पटेल को, कोमा लगाया। सम रेंज, मुझे सम किस चीज़ का करना है, तो मुझे सिर्फ इतना सम करना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके आप लोगों को एंटर कर देना है, ठीक है। अदिति पटेल 0 यहाँ पे सॉरी डॉलर में है और आगे 1 2 3 इस टाइप से कुछ लिखे हुए। तो मैं पहले इनका डाटा क्लियर कर देता हूँ। एक मेरे पास यहाँ पे है, आप लोगों को एक और चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि मेरे सामने कोई भी डॉलर अगर लगा हुआ है या कोई भी आपको अलग से कुछ भी लिखना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा क्या, या फिर इसमें एडिट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है। उसके लिए हम लोग कुछ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है $500, तो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, तो सेम टू सेम अमाउंट आप लोगों को सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं जितने 15 दिन के अमाउंट है उनको कट कर कर यहाँ से इस सीट पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे और भी जो है मेरे अमाउंट नॉर्मल वाले, मैं उनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला, एक बार फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल सम इफ़। सबसे पहले आप लोगों को लेना है नेम को, कोमा लगाना है, जो नेम अलग से लिखा है उसको लेना है, और फिर आप लोगों को सिलेक्ट करना है पूरे आपका जो भी अमाउंट है उसको, और एंटर कर देना है। ये देखिए टोटल अदिति पटेल का कितना है, 2250 आ रहा है। कैसे आ रहा है, एक बार अदिति पटेल का यहाँ पे 750, सेकंड बार अदिति पटेल यहाँ पर है 600, फिर अदिति पटेल यहाँ पर है 900, ठीक है। फिर अदिति पटेल कहीं पर भी नहीं है, 1 से 15 के बीच में। तो इसने 3 बार सेल की है, तीनों सेल का टोटल कितना आ रहा है, 2250। जैसे मुझे अगर काउंट करना है कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में अदिति पटेल ने कितने बार सेलिंग की है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल काउंट इफ़ के बारे में, ठीक है। काउंट इफ़ में आपको क्या लेना है, रेंज लेना है, सबसे पहले कोमा लगाना है और क्राइटेरिया देना है आपको अदिति पटेल को, और ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर कर देना है। देखिए 3 बार है अदिति पटेल, ठीक है। हमने यहाँ पर भी काउंट किया था 1 2 3। एवरेज निकालना है कि इसकी एवरेज कितना हुआ है, ठीक है, एवरेज सेल इसकी क्या है। तो आप लोगों को फॉर्मूला लगा देना है इक्वल एवरेज इफ़। सिलेक्ट करना है आप लोगों को पहले पूरा लिस्ट, कोमा लगाना है, जो अदिति पटेल लिखा है उसको सिलेक्ट करना है, और फिर पूरा सेल्स अमाउंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर कर देना है। एवरेज कितना निकल कर रहा है मेरे पास, 750, ठीक है, 750 इसका एवरेज सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर रहे होंगे तीनों फॉर्मूले, सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। उसके बाद आप लोगों को लगाकर बताता हूँ सम इफ। देखिए सम इफ और सम इफ में डिफरेंस क्या है। सम इफ में आप लोग कोई एक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अदिति पटेल, तो अदिति पटेल का मैं यहाँ पे क्या निकाल कर लाया हूँ, सेल निकाल कर। लेकिन अगर मुझे निकालना है डिपार्टमेंट बेस पे और उसके जो एम्प्लॉयज़ है उसके बेस पे, तो मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन लगेंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे दोनों लुकअप वैल्यू लेनी पड़ेंगी और दोनों लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पे डाटा निकल कर आएगा। तो एस लगना मतलब आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा सिंगुलर और पिंगुलर, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का यूज़ करना है तो लास्ट में एस लगा देते हैं, ठीक है, जैसे प्यूपल, प्यूपल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वो दोनों सिंगुलर होते हैं, ठीक है। सॉरी वो बोलने में मिस्टेक हो गया मेरा, पर्सन और पर्सन से ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सम इफ में सबसे पहले मैं किसी एक का नेम लिख लेता हूँ, लाइक अदिति पटेल को ही हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, अदिति पटेल। और अदिति पटेल का डिपार्टमेंट भी हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मार्केटिंग है। जैसे मुझे चेक करना है कि मार्केटिंग में उसने कितनी टोटल सेल की है, इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पे तीनों जगह मैंने अदिति पटेल को ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सम इफ्स कैसे लगाना है, देखिए ये थोड़ा एडवांस में है, ठीक है। तो आप लोग इस पर बिल्कुल ध्यान देना, इक्वल सम इफ्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सम इफ लिखा था हमने, सम इफ्स लिखकर आप लोगों को इस बार उल्टा करना है। सबसे पहले लेना है क्या आपको, पूरा सेल्स अमाउंट, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या बोल रहा है, सम रेंज, इस पर रेंज नहीं बोला, वो सम इफ में बोलता है रेंज, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सम रेंज। तो सम रेंज में मैंने सेलेक्ट किया टोटल सेल्स अमाउंट, कोमा लगाया क्राइटेरिया रेंज, तो ये मेरा क्राइटेरिया रेंज हो गया, कोमा लगाया। अब क्या बोल रहा है, क्रेडिट, जो मैंने रेंज दी उसमें से एक क्राइटेरिया को लेना है, तो मैंने ले लिया अदिति पटेल, कोमा लगाया। उसके बाद मुझसे फिर पूछ रहा है सेकंड क्राइटेरिया रेंज, तो मैंने सेकंड क्राइटेरिया रेंज को ले लिया, कोमा लगाया। फिर उसका क्राइटेरिया देना है तो डिपार्टमेंट दे देते हैं, ब्रैकेट बंद करके आप लोगों को एंटर कर देना है। देखिए 1650 जो है उसने टोटल मार्केटिंग में सेल किया है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का उसका सेल कितना है, 1650। आप लोग यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर भी, यहाँ पे अदिति पटेल का डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, लेकिन नेक्स्ट में अदिति पटेल का डिपार्टमेंट फिर से मार्केटिंग आया है, ठीक है। फिर मुझे काउंट करना है कि मार्केटिंग में अदिति पटेल कितने बार है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे इक्वल COUNT काउंट इफ्स,
काउंट टिप्स में आपको सबसे पहले एम्प्लॉय नेम लेना है, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज मुझे पता है क्या है, बता चुका हूँ आप लोगों को। क्राइटेरिया देना है, कोमा लगाना है, फिर से क्राइटेरिया रेंज देना है, कोमा लगाना है, फिर क्राइटेरिया देना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है 2 बार यहाँ पे, ठीक है। अदिति पटेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सेल उसने 2 बार की है। एवरेज निकालना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, एवरेज क्या है तो इक्वल AVRAG। वीडियो में एक सबसे लास्ट में, जैसे हमारे दोनों फॉर्मूले कंप्लीट ही होने वाले हैं ऑलमोस्ट, इसके बाद बताऊंगा कि एक्चुअल में सम इफ और सम इफ्स का यूज़ क्या है, मैंने जो अलग से नेम लिखा है वो क्यों लिखा है, ठीक है। उसका पता आप लोगों को चलेगा अभी एंड में, जब मैं सारे फॉर्मूले ख़त्म कर दूंगा। एवरेज इसमें भी आप लोगों को सेम करना है जैसा आपने सम इफ्स में किया था। पूरा सेल अमाउंट लेना है, कोमा लगाना है, पूरा आपको एम्प्लॉय नेम लेना है, जो एम्प्लॉय अलग से लिखा है वो लेना है, और फिर पूरा यहाँ पे डिपार्टमेंट लेना है, कोमा लगा दिया, फिर जो डिपार्टमेंट अलग से लिखा है उसको लेना है। ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे एवरेज सेल क्या आया है मेरा 825, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे आरव शर्मा का मुझे बताओ कि आरव शर्मा ने टोटल सेल कितनी करी है, तो क्या आप लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। हमें क्या करना है, जहाँ पे लिखा है अदिति पटेल, या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए मेरे पास किसका आ गया है यहाँ पे रिकॉर्ड, आरव शर्मा का, ठीक है। देखिए 11 से यहाँ पर है आरव शर्मा, और आरव शर्मा सबसे ऊपर भी है 500, फिर आरव शर्मा कहाँ पर है, आरव शर्मा यहाँ पर भी है 1250, फिर आरव शर्मा लास्ट में भी है 1050। और टोटल आरव शर्मा की कितना सेल है यहाँ पर 3900 रुपये, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप लोग आरव शर्मा लिखेंगे तो आरव शर्मा को काउंट करेगा, यहाँ पर भी आरव शर्मा लिखेंगे तो आरव शर्मा का डेटा ही निकल कर आप लोगों के सामने आएगा। अब यहाँ पर भी अगर आप लोग आरव शर्मा लिखते हैं तो यहाँ पर भी आरव शर्मा आ जाएगा। मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए आप लोगों को सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाना है, बाकी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी 0 आ रहा है क्यों, फॉर्मूला गलत नहीं है ना, कुछ यहाँ पे हुआ है, बस हमें देखना है जो आरव शर्मा है वो किस डिपार्टमेंट में है। देखिए यहाँ पे मुझे देखना है परचेज डिपार्टमेंट का, आरव शर्मा के परचेज डिपार्टमेंट में क्या सेल हुई है, तो परचेज डिपार्टमेंट को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर आप लोगों को देखना है जैसे कितने परचेज डिपार्टमेंट में कितने बार है, तो हम उसको कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एवरेज, तो ये था हमारे आज के 6 फॉर्मूले, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ और सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वे सारे फॉर्मूले क्लियर रहे होंगे। इसकी प्रैक्टिस शीट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके मिल जाएगी। अगर आप लोग सारे फॉर्मूले के PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अगर आप लोग डायरेक्ट मुझसे कोई क्वेरी चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस पर आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट पार्ट में और एक नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ, जो कि आप लोगों के सबसे ज़्यादा काम में आता है, इंडेक्स विथ मैच, ठीक है। आप कोई भी एक शीट बनाकर रखिएगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग वीडियो चलाते हुए भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।